वेलकम टू द क्लास नंबर 11 वोकेबलरी डे 11। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे और रोज़ाना की तरह कुछ एक्सरसाइज भी सोल्व करनी है। और कल क्लास 12 और 12 क्लास होते ही 12 क्लासेस का टेस्ट शाम को। एक बात और, ग्रुप में एक्टिव रहा करो, मैसेज पढ़ लिया करो। कोई त्योहार आपका या किसी भी धर्म का अगर पड़ जाए तो उस टाइम हमें कुछ एक्शन लेना होगा तुरंत, वो हम बताएंगे आपको। फिलहाल वो बाद में देखा जाएगा, अभी हम क्लास को एंजॉय करते हैं। टेस्ट जरूर होगा आपका, भले ही एक दिन बाद हो या उसी दिन हो जाए, वो मैं सूचना दे दूंगा। टेस्ट की तैयारी रखना आप, टेस्ट के बिना कोई क्लास पूरी नहीं होती है। अल्फाबेट के हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ज़रा इस क्लास को जो कल की है उसे समझ लेते हैं कि आप उसे कर पाएँ या नहीं। दो शब्द जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे कल हमारे, उन्हीं के ऊपर हमारे क्वेश्चन हैं। बाकी सब भी ज़रूरी हैं, एंजॉय करते रहें। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्लास जो आपने चलाई है, मतलब मेरे अपनी नहीं कह रहा मैं, मेरी तारीफ, वो उसे कहते हैं कि सर बहुत मज़ा आ रहा उसे समझने में, और हमने इन शब्दों को रटा था, अब हमें समझने का मौका मिल रहा, तो दिल खुश होता है कि चलो बच्चों को अपने पैसों के बदले में कुछ तो मिल रहा है। बस ये, इससे भी बेहतर क्लासेस इसी वोकेबलरी की मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं समझने लगा हूं अब कि आपको किस तरीके से समझाना है ऑनलाइन। मैं ऑफलाइन समझा सकता था बच्चों को, शुरू में ऑनलाइन क्लासेस में 5-6 दिन परेशानी पड़ी, फिर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके दिमाग से समझ के और मैं करने लगा। अब मैं समझा सकता हूं सब कुछ, ठीक है। तो आगे भी मटेरियल जारी रखेंगे, फिलहाल इस क्लास को एंजॉय करते हैं। और मैंने बताया होगा आपको कि इस क्लास की जो ड्यूरेशन है वो मैंने खोल रखी है 1 घंटे से 1.25 घंटे के बीच में, इसलिए जिस दिन सॉल्यूशन होगा टेस्ट का उस दिन, और अगले दिन जिस दिन सॉल्यूशन हो गया शाम को टेस्ट हुआ, अगले दिन को वो वीडियो 1.5 घंटे तक जाती है, कभी कभी 1.25 घंटे की, तो मैंने इसलिए खोल दिया। बाकी ये हमारे 4 पेपर जितनी देर में भी समझ में आ जाएं, चाहे वो 40 मिनट हो, 1 घंटा या 1.25 घंटा, वो हमारी अलग बात है। मटेरियल पूरा होना चाहिए, टाइम से कोई मतलब नहीं है। मेरा टाइम जाएगा, ज़्यादा जाएगा तो मैं आधे घंटे में कर दूं, हो जाए तो बढ़िया, और नहीं हो रहा, समझाना पहले है, 1 घंटा लगेगा, हम देंगे आपको 1 घंटा, आपका टाइम हमारे पास है। तो 30 मिनट, 35, 40, 45, 50, 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, इसको छोड़ दो। आप वीडियो शुरू करो, समझना शुरू करो, सब कुछ पूरी हो जाए रख दो, नोट करते जाओ चीज़ों को, यही तो काम है आपका। तो ठीक है, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। के अल्फाबेट अभी करते हैं, अब आते हैं ऊपर वाले पे। के बाद में होगा, ये देखो पहले, इवन इफ, यहां तक कि द अमेंडमेंट होता सुधार, कोई कानून बनना, इज पास्ड, अगर कोई अमेंडमेंट संशोधन अगर पास हो जाता है, इट कैन बी डिफीटेड, इसे हराया जाता है। मतलब ये कह रहे हैं अगर कोई संशोधन हो गया तो इसे बाद में हटाया जा सकता है। और आप जानते हैं संशोधन होना ये सब तो कानून के अनुसार होते हैं। इसका आंसर ये मत लगाना, इसका आंसर ये लगाना। न्यायिक रूप से उसे बदला जा सकता है, हराया जा सकता है, ये आंसर है इसका। कोई इसके अंदर समझदारी जैसा मीनिंग नहीं था। ये अमेंडमेंट जो होता है ना, ये अमेंडमेंट होता है, जैसे कोई आपका संविधान है उसको बदलना चाहते हैं तो वो जो होगा हमारा लिखित चीज को बदलना, अमेंडमेंट होता है। तो ये सब बातें जो है ना, पास होना इनका, फिर उसे हटाना, ये सब न्यायिक कानून के अनुसार होती हैं। तो ये आएगा, इसमें समझदारी होती है। देयर प्लान, उनकी योजना, विल सक्सीड, सफल हो जाएगी, अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने सोची है, एज, चूंकि, चूंकि होता है। इट इज, रिक्त स्थान, मैनेज्ड, इसमें कोई ऐसी बात रही जो आपको लग रहा सर ये तो कानूनी रूप से है, न्यायिक रूप से है, या प्लान सफल हो जाएगा क्योंकि वो समझदारी से बनाया गया था, समझदारी से मैनेज किया गया, कामयाब हो जाएंगे। तो कामयाबी मिल जाती है जब समझदारी से हम अपनी पढ़ाई को करते हैं, सिस्टेमेटिकली पढ़ाई को करते हैं। अगर आपने क्लास लेट परचेज करी है, बच्चे भी परचेज कर रहे हैं, हम मना कर देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ मेहनती बच्चे होते हैं तो हम टाइम दे देते हैं। 1 तारीख में लॉक लग जाएगा, 1 तारीख में कोई परचेज नहीं करेगा। चाहे आप मुझे फ़ोन भी करोगे, सर करवा दीजिए, मैं कर लूँगा एडजस्ट, फिर भी नहीं, बाद में करना आप कभी, आप या नेक्स्ट मंथ देखना क्या होगा, अभी नहीं। तो 1 क्लास और होगी, फिर बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि इतनी ही क्लास है,
कितना भी मेहनती बच्चा हो, इतनी ही क्लासेस वो कंपेंसेट कर सकता है, क्षतिपूर्ति, इसके बाद नहीं, फिर तो वो बेकार में उसके पैसे खराब जाएंगे। तो एक में लोक लग जाएगा सब क्लास में, ठीक है। अब ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा था लोक के बारे में कि बिल्कुल भी आप बहुत ज्यादा हरिडनेस ना दिखाएं, मतलब जल्दबाजी ना करें, आराम से चीजों को सीखो। निकल गई क्लास, कोई बात नहीं, दूसरे महीने में कभी रिपीट होती है या आगे चलकर, तो तब परचेज कर लेना। आप परेशान नहीं होना किसी भी चीज के लिए। देयर प्लान विल सक्सीड, उनकी योजना सफल हो जाएगी जैसी उन्होंने सोची है, क्योंकि मैनेज बहुत अच्छे से किया, समझदारी से, ये बन जाएगा। आई वाज, बहुत अच्छे शब्द हैं। आई वाज रिक्त स्थान ऑफ टॉम्स न्यू बाइसिकल, मैं टॉम की साइकिल से। अब मैं टॉम की साइकिल से क्या, मैं ये चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि वो साइकिल मेरे पास होती, ये जो चीज होती है। जब आप दूसरे की चीज को कहते हो मेरे पास होती, मुझे मिलती वो चीज, तो आप होते हो जेलस। अब वाई आर यू सो रिक्त स्थान ऑफ हिज सक्सेस, अब ये भी दूसरे की आ गई। तुम उसकी सफलता से इतने जल क्यों रहे हो, जल भुन क्यों रहे हो, ईर्ष्या क्यों कर रहे हो। तो भाई साहब ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन अब मुझे आपकी एक कमजोरी और गलत आदत दूर करनी है। गलत आदत और कमजोरी जो है उसे दूर करना मुझे। कौन सी यार, इसमें जुडिशियली आ गया, तो इसमें तो जुडिशियसली ही आएगा। गलत सोच है आपकी ये, अगर ऐसे सोच के लगाया हो आपने कि सर इसमें जो जुडिशियली में पहचान गया था, इसमें मैंने तुक्के से लगा दिया। बोला तुक्का क्यों लगा दिया बेटे? बोले सर तुक्का इसलिए लगा दिया कि इसमें यह है, तो इसमें ये कौन सा नियम सिखा दिया मैंने, मतलब उसमें पहला आ गया तो दूसरे में दूसरा आएगा। ये गलती है आपकी, और इसका फायदा एग्जामिनर अच्छे से उठाता। पता कैसे करके? उसने एक क्वेश्चन दिया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसने पहले का दे दिया बी आंसर, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का बी। एक इत्तेफाक है कि लगातार 4 आंसर बी में आए। अब आप 5वां आंसर पे आए तो आपको एक आंसर बी लग रहा है, एक सी। अब आप बिना फालतू के दिमाग ये लगाओगे यार बी बहुत आ रहा है आंसर, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का बी आया, इसका भी बी लगा दूं, सी आंसर था, बी लगा दी। ये किस अंधविश्वास में पड़े हुए हो आप? मतलब ऐसे करके आओगे अपना पेपर आप? इस चीज के लिए हमें पैसे दे रहे हो, इस चीज के लिए हमसे नॉलेज ले रहे हो आप, ऐसी बातें मत करो, समझदारी से काम लो। ऊपर वाला हमारा न्यायिक रूप से संबंधित है, क्योंकि संशोधन है, उसे कानूनी रूप से हटाया जा सकता है। दूसरा, प्लान कामयाब हो जाएगा क्योंकि समझदारी से मैनेज करा गया, बुद्धि का इस्तेमाल करके, सही है वो। तीसरा जो भी है वो दूसरे की चीज से अगर आप हो ना जेलस होंगे, तो क्या सर जेलस तीसरे का हो गया, चौथे का एनवियस कर दूं? क्यों कर दूं? जेलस है उसका आंसर भी, इसका आंसर भी जेलस है, क्यों करूंगा मैं? रटने वाली बातें चल रही है यहाँ पे, सही है बिल्कुल। वाई आर यू, तुम इतने क्यों जल रहे हो उसकी सफलता से, मतलब उसको सफलता मिल गई, तुम्हें नहीं मिली, तुम्हें मिलनी चाहिए, तुम सोच रहे हो, तो मिलेगी तुम्हें भी जब मेहनत करोगे तो। ये सफलता दूसरे की, इससे जेलस होते हैं। ध्यान रखना, एक व्यक्ति दूसरे के पास जो चीज है, ये ध्यान रखो बस, ये तरीका है इसका बढ़िया। एक व्यक्ति अगर दूसरे के पास कोई चीज है, उसकी कार, उसके बाल, उसकी वाइफ, उसकी हाइट, उसका फेस अच्छा, आंखें अच्छी, सक्सेस मिल गई उसे, बहुत सारा पैसा मिल गया, घर अच्छा है, इन सब चीजों से जो हम होते हैं या दूसरे, वो जेलस होते हैं। दोनों का आंसर जेलस है। सर फिर एनवियस क्या होते हैं? एनवियस होते हैं कि आई एम रिक्त स्थान बिकॉज ही इज मोर हैंडसम देन आई। अब ये बोला आपने, मैं इस टाइम जो है हूं बिकॉज, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है, मुझे इस टाइम जो है परेशानी पड़ रही है, वो छीन ना ले मुझे तुमसे, तुम्हें मुझसे, ऐसा करके जो होता छीन ना जाए चीज, डर होता है इसमें, डर, वो एनवियस होता। तो एक शब्द में बताऊं, दूसरे की चीज देखी और चाहत हो गई दिल में, यार मेरे पास क्यों नहीं है, जेलसी है, आपको जेलसी होगी वहां पे। और डर, यार ये मेरी चीज है, छीन ना ले कोई मुझसे, मेरी है अपनी, ये डर, ये एनवियस होता। बात खत्म हो गई अभी ये, और बाकी धीरे धीरे आती रहेंगी ये चीजें, के पे आते हैं।
के का जब हमने लेटर शुरू करा तो हमें आज 5-6 फ्रेजल वर्ब मिल रही हैं। सीख लेते हैं, फ्रेजल वर्ब तो बहुत आती है पेपर में। पहली नॉक, ये तो खटखटाना होता है, ये तो सब जानते हैं। ये नहीं, ये देखो आप, नॉकआउट। नॉकआउट मींस क्या होता? कोई टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है और वो हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गई, नॉकआउट हो गई। सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में शुरू में नॉकआउट बाहर हो गई। या नॉकआउट मींस और भी लिखे हुए हैं इसके अंदर, जैसे अगर किसी ने शराब पी ली बहुत ज्यादा और उस शराब के पीने से नींद आ गई, नॉकआउट कर दिया उसने उसके होशो हवास उड़ा दिए, नॉकआउट हो गया, वो भी अपने होश खो बैठा वो। ये या एक बॉक्सर या कोई खिलाड़ी किसी दूसरे को बुरे तरह पराजित कर दे, चारों खाने चित कर दे, ये भी नॉकआउट होगा हमारा। तो हमारे ये 3 तरीके, जिसमें कोई व्यक्ति शराब वगैरह या कोई नशीली चीज से नींद में चला जाए तो नॉकआउट हो गया, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को मारपीट करके बदहाल, बुरे तरीके से पीट के बदहाल कर दे तो वो भी नॉकआउट, और टीम बाहर हो जाए तो वो भी नॉकआउट। एग्जाम्पल, अवर टीम, टीम आ गई, अवर टीम वाज नॉक्ड आउट इन द क्वार्टर फाइनल, हमारी टीम क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई, ये आंसर है इसका। दूसरा, ही हैड नेवर बीन नॉक्ड आउट इन ए प्रोफेशनल फाइट, मतलब जब लड़ाई बॉक्सिंग वाली चल रही, बॉक्सिंग जो होती है, वो एक बार भी नहीं हारा है, एक बार भी पराजित नहीं हुआ। नॉकआउट मतलब पीटना, पिटना, दूसरे से पिट जाना, तो वो, या पीट देना, तो उसे पीटा नहीं गया, वो एक बार भी प्रोफेशनल फाइट में बाहर नहीं हुआ, हमेशा जीत के आया है, यह है इसका मतलब। तीसरा, द 3 ड्रिंक्स, 3 उनने पैग लगा लिए, नॉक्ड हिम आउट, उसे बेहोश कर दिया, वो नींद में चला गया, सो गया, वो होश में नहीं रहा वो। तो ये 3 जगह काम आएगा हमारा नॉकआउट। इसके बाद में एक दूसरा शब्द हमें मिला, नॉकडाउन, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है ये। नॉकडाउन फ्रेजल वर्ब है। नॉकडाउन की हिंदी है वाहन, कार, ट्रक, कुछ भी आदि के द्वारा कुचल देना या किसी मकान, बिल्डिंग को ढा देना, गिरा देना, ये 2 जगह काम आएगा। एग्जाम्पल, डोंट वरी, चिंता मत करो, ए लिटिल शेकिंग, थोड़े से हिलने से, विल नॉट नॉक डाउन दिस हाउस, तुम्हारा ये घर गिरेगा नहीं। नॉकडाउन होता है गिर जाना, ढह जाना, या गिरा देना मकान को बुलडोजर से या जेसीबी मशीन से, किसी बिल्डिंग को अवैध निर्माण तक गिरा दिया, नॉकडाउन कर दिया उसे। तो ध्यान रखेंगे इसका। चिंता मत करो, थोड़े से हिलने से भूकंप आ गया तो परेशान होगा, अरे परेशान मत हो, गिरेगी नहीं बिल्डिंग आपकी, मजबूत है, ऐसे करके बोल रहे हैं वो। दूसरा, ही डाइड, मर गया वो, ही डाइड इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में मर गया, आफ्टर बीइंग नॉक्ड डाउन बाय ए कार, तो कार के द्वारा, और मर भी गया, तो ये थोड़ी होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं मरने जैसा, इसमें है नॉकडाउन। तो दोनों में फर्क, जब मरना हो या बिल्डिंग वगैरह गिर रही हो, तो इन शब्दों को सीखो, बिल्डिंग गिरना, मरना, एक्सीडेंट होना, कुचल देना, इसके लिए यह आएगा। और प्रतियोगिता से बाहर होगा तो ये शब्दों का ध्यान रखो, किसके साथ किसको मिला रहा हूं मैं, यही चीज तो सिखाएगी आपको। तीसरा, नहीं एक और है अभी, ए ड्रंक ड्राइवर, एक शराबी ड्राइवर ने, नॉक्ड हिम डाउन, उसको कुचल दिया, एंड रैन अवे, और भाग गया, कुचल के भाग गया। ये एक शराबी व्यक्ति ने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर, ये इसका मतलब है। तीसरा, जहां समझाने की बात ज्यादा आएगी वहां ज्यादा टाइम देंगे, क्यों इसमें इतने बार बार बोल के आपको परेशान करें, जो टाइम देने का वो दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे बहुत अच्छा शब्द आ गया, नीट, जो इस तरीके से करती है ना लेडीज, इस तरीके से बुन रही हैं वो, कुछ स्कार्फ हो सकता है, स्वेटर हो सकता है, कोई चादर हो सकती है, मोजे हो सकते हैं, सॉक्स जो होते हैं, सॉक्स, स्वेटर हो सकता है, क्लॉथ्स, कपड़ा हो सकता है, कोई ड्रेस हो सकती है,
इसको जो बुनना होता वो सिलाई से, एक सीना होता मशीन से वो अलग है, ये बुनने की बात कर रहा है जो ऊनी जैसे होते हैं, ऊनी जैसे, तो वो ये होता है निट। सेकंड फॉर्म निटेड, डबल टी ई डी लग जाएगा, लिखा मैंने इसके अंदर वो। तो निट बुनना होता, मोजे वगैरह। एक चीज और है अभी, कभी पूछ ही लेते हैं, निटिंग, निडल। एक है तो निडल, दो है तो निडल्स, और दो ही होती है ज्यादातर। तो कभी आपने देखा होगा इतना मोटा ऊन का गुल्ला होता है, उसमें दो इस तरीके से घुसी हुई जो होती हैं जिनसे बुनते हैं, वो निटिंग निडल्स कहलाती हैं। निडल सुई जो होती है काम आती है, तो बड़ी सी होती है वो, तो निटिंग निडल्स होती हैं वो। ठीक है, दो बातें हो गई, बुनना और वो बुनने वाली जो दो सलाई हैं वो हो गई। तीसरी बात, इसी से एक शब्द बनता है निट और ब्रॉज। ये होता है घुड़की दिखाना, ऐसा करके करना, भौं चढ़ाना, ऐसा करके बताऊं अभी, ऐसा करके नहीं गया। ये भौं को जो हम चाहते हैं गुस्सा दिखाते हैं हल्का सा, ये होता है निट ब्रॉज। पता है कौन करता है? बंदर, खो दो करता है, खो। तो ये निट ब्रॉज, धमकी देना, धमकाना, घुड़की देना, ऐसा करके। फ्रॉन होता है ये भौं चढ़ाना, धमकाना, ठीक। या निट आइज भी हो सकता है। तीन हो गए हमारे पास, तीन बातें। बुनना, कोई कपड़ा वगैरह करके जो ऊन के होते हैं। निटिंग, जिनसे वो बुनते हैं। निट ब्रॉज एक ईडियम से, ये ईडियम है कि ये दोनों, इसका मतलब होता है धमकाना, ऐसा करके धराना, नहीं गया तो ऐसे करके, ऐसा करके जो करते हैं नहीं गया, धमकाते हैं बस उसमें, क्या भाग जाएगा वो। ये बंदर करता है काम बहुत। और भी मीनिंग है इसके, एक मीनिंग इसका और है, हड्डी जो है ना, हड्डी, उसे जोड़, लिखा इसमें, हड्डी जोड़ देना। किसी की हड्डी टूट गई, उसे जोड़ते हैं, तो ज्वाइंट जो बनता है वो बाद में, वो ये वर्ब है। निट द ब्रोकन बॉन्ड्स, टूटी हुई हड्डियां जोड़ दो, तो निट बॉन्ड्स, हड्डियां जोड़ने के लिए भी आता है, ठीक है। एक यूज और है इसका भी, रिश्ते मजबूत कर देना। रिश्ते बुनना मतलब अपनी मेल जोल बढ़ा करके, मदद करके, एक दूसरे की सहायता करके रिश्ते जोड़ देना, तो ये इसमें भी काम आएगा। कितने सारे काम कर दिए इसने बुनने का काम भी कर दिया, इसने हड्डी जोड़ने का काम भी कर दिया, इसने ये भी कर दिया रिश्ते जोड़ने का। एग्जाम्पल देखो कितने सारे दिए मैंने इसके। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, तुम कितना समय लोगे या लोगी, लड़का है तो, लड़की है कोई भी, तुम कितना समय, हाउ लॉन्ग कितना समय, कितना लंबा समय, कितना लंबा समय या कितना समय, विल यू टेक टू निट अप दिस स्वेटर। स्वेटर है इशारा, देखो स्वेटर ने, इस स्वेटर को पूरा करने में या बुनने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा। दूसरा, ए ब्रोकन बोन, ये आ गया, टूटी हुई हड्डी, कैन निट, जुड़ सकती है, एक टूटी हुई हड्डी जुड़ सकती है, ये इसका मतलब बन जाएगा। तीसरा, फरीद, लड़का है कोई, वॉर, पहनने की सेकंड फॉर्म, पहनने की फर्स्ट फॉर्म होती है वियर, पहनना, सेकंड फॉर्म वॉर, थर्ड फॉर्म वॉर्न, पहनना जो होता है। इसमें एक अंतर बताऊंगा मैं, एक होता है पुट ऑन, बहुत बेहतरीन यूज है इसका, पी वाले में समझा दूंगा मौका मिल गया तो, या कभी बाद में। अभी बहुत सारे शब्द सीखने हैं आपको, कंपटीशन की लैंग्वेज को समझने के लिए, कंपटीशन के पेपर को समझने के लिए कुछ शब्द छांट रखे हैं उस एग्जामिनर ने, एसएससी डिपार्टमेंट ने, यूपी वालों ने, वही पूछते रहते हैं बार बार, उन्हीं के ऊपर घुमा फिरा के। तो ये काम कर रहा है, हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें अपने कब्जे में ले रहे हैं हम, इंशाल्लाह फिर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है, वही कोशिश कर रहा हूं मैं। तो वियर, वॉर, वॉर्न, अंतर बताऊंगा मैं कभी वियर में और पुट ऑन में, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है उसके लिए, ठीक। तो फरीद ने एक भारी सा बुना हुआ स्वेटर पहना। ध्यान रखना ये वर्ब के अलावा एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो स्वेटर से पहले आगे डायरेक्ट ऐसी बस। अगला, द टू कम्युनिटीज, दो समुदाय, आर क्लोजली निट, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिश्ते में बंधे हुए हैं, ऐसे करके टूटेंगे नहीं वो, मतलब उसमें जो है बुन दिया उन्हें किसी ने, बाय ए कॉमन फेथ, मतलब ये है दो समुदाय हैं, कहीं पे समुदाय होते हैं लोगों का समूह जो एक किसी खास मकसद से जुड़े हुए होते हैं, तो वो दो समूह एक दूसरे से अच्छे रिलेशनशिप में हैं। क्यों? वो किसी एक चीज को मानते हैं, और जब विचार मिलते हैं तो दोस्ती होती है, विचार मिलते हैं रिश्ते मजबूत होते हैं, विचार मिलते हैं तो निट मतलब रिश्ते जुड़ जाते हैं, बुन जाते हैं नए नए रिश्ते, ये आंसर रहेगा। तीसरा देखना, द डॉक्टर निट द टू ब्रोकन बॉन्ड्स इन हिज आर्म,
उसकी जो भुजा है कहीं भी, उसने डॉक्टर ने उसकी भुजा में 2 टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दिया। ये आंसर रहेगा इसका। निट हमारा खत्म हो गया, ध्यान रखना निट का। अच्छा शब्द था ये। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा बढ़िया एक शब्द है, ये भी वही है हमारी, इसमें वो बहुत है फ्रेजल वर्ब, मिल रहा आपको मौका सीखने का। किक ऑफ। किक ऑफ पता क्या होता, खास करके जो शब्द है ये, जब कभी फुटबॉल मैच शुरू होता है ना, तो 2 कप्तान होंगे आपस में, वो सामने देख रहे होंगे, उनमें से एक को टॉस उछालने के बाद मौका मिलता है कि वो पैर मारेगा उसके ऊपर। वो जो पैर मार के मैच शुरू करते हैं वो किक ऑफ होता। वहीं से फिर ये शुरू कर दिया गया कि कोई घटना लिखा हुआ, कोई डिस्कशन, फुटबॉल मैच, खेल, इवेंट अगर शुरू हो तो किक ऑफ बोल देंगे, किक ऑफ हो गई वो। कोई नया टीवी शो आने वाला, मान लो टीवी शो जो है आने वाला है टीवी पर, तो कह सकते हैं ए न्यू शो इज गोइंग टू किक ऑफ, एक नया शो शुरू होने जा रहा है, मैच शुरू होने जा रहा। पूछ सकते हैं भाई व्हेन विल द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान किक ऑफ, कब शुरू होगा इंडिया और पाकिस्तान का मैच, ऐसे करके, तो किक ऑफ शुरू होना। आई वुड लाइक टू किक ऑफ द डिस्कशन, मैं चर्चा को शुरू करना चाहूंगा या चर्चा को शुरू करना पसंद करूंगा विद ए फ्यू स्टैटिस्टिक्स, कुछ आंकड़ों के साथ, मतलब कुछ आंकड़े दूंगा और शुरू करता हूं बातचीत में, ये कहना चाह रहा वो, इसके लिए आगे डिस्कशन के लिए ये। दूसरा, इंग्लैंड वॉन द टॉस, इंग्लैंड ने टॉस जीता एंड चॉज टू किक ऑफ, और वो शुरू करेगी, इंग्लैंड के खिलाड़ी मारेंगे उस पर, या जो भी चीज होगी वो शुरू करेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी उस मैच को, ये तय कर लिया उन्होंने, टॉस जीत गया ना वो ये। अगला, द शो जो होता, द शो विल किक ऑफ ऑन अक्टूबर 24th, शो 24 अक्टूबर को शुरू होगा। तो कोई घटना, कोई शो, गेम वगैरह शुरू जो होते हैं किक ऑफ होता है वो। बेहतरीन शब्द है, ध्यान रखना इसका। द मेयर किक्ड ऑफ द पार्टी, कहीं पे प्रधानमंत्री, सीएम, मेयर, प्रिंसिपल, कोई डायरेक्टर कहीं गए और उन्होंने मैच शुरू कर दिया, कहते नहीं है चलो अब आ गए। या देखा होगा आपने आपके गांव में या शहर में कहीं, या बड़े बड़े टूर्नामेंट में कोई विधायक या सांसद आए तो उन्होंने बॉल खेली है कि चलो शुरू करते, वो जो शुरू करना है बॉल खेल के, वो इंग्लिश में किक ऑफ कहलाता, किक ऑफ कर दिया उन्होंने, अब बाकी सब लोग खेलते रहेंगे, ये होता। तो मेयर ने पार्टी को शुरू कर दिया, किक ऑफ खत्म हो गया। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा एक शब्द है, लेकिन अफसोस कि बस स्पेलिंग में पूछा जाता है, वैसे नहीं पूछा गया कभी, या 1 वर्ड में। इसका चित्र भेजूंगा मैं आपको क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। एक शब्द है 5वें नंबर पे, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप स्पेलिंग ध्यान रखना भाई, इसीलिए लिखवाया मैंने, सामने आ गया मेरा तो लिखवा दिया मैंने। पता ही क्या होता है, ये बहुरंगी, मतलब बहुत सारे रंगों वाला एक रोड होती है। इसका मैं चित्र भेजूंगा, समझ जाओगे आप। फिलहाल ये एक नाउन है। और ये क्यों दे दिया भाई साहब आपने, क्यों एक शब्द बढ़ा दिया? क्योंकि के वाली अल्फाबेट में शब्द बहुत कम है, के में बहुत कम अल्फाबेट हैं, सबसे कम तो एक्स वाली में है। एक्स में 2 3 4 सिखाऊंगा मैं, लेकिन उसी में एक्स वाई जेड डब्लू, डब्लू नहीं, एक्स वाई जेड तीनों एक दिन में खत्म हो जाएंगे आपकी। तो जिनके अल्फाबेट कम हैं उनमें मैं कुछ और चीजें बताता हूं, जैसे ये स्पेलिंग पूछी जाती है, सही स्पेलिंग बताओ। तो स्पेलिंग ध्यान से पढ़ लेना, के ए सही है, LEI सही है, कैलिडोस्कोप। पेपर में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया करे तो मेरी इस लैंग्वेज को, इस वीडियो को देख करके उसे सही कर लिया करो, क्योंकि ये जो पेपर हैं आपके सही से नहीं लिख पा रहा इस फिंगर की वजह से, ऐसा करके लिखना पड़ता, तो ये डिस्टर्ब करती थोड़ी सी, लेकिन लिख देता हूं मैं फिर भी। क्लास तो छोड़ नहीं सकते हम, आपकी फीस आ गई और क्लास छोड़ना सही भी नहीं है, आप पीछे रह जाओगे। मुझे इस बात की बहुत फिक्र रहती है कि अगर मैं रुक गया तो आप ना रुक जाओ कहीं, इसलिए मुझे चलानी पड़ती क्लास, और चलनी भी चाहिए। हमें भी अर्निंग होती है, आपको भी नॉलेज मिलती है, दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। जो साफ बात है वो बोलनी चाहिए ना, अर्निंग होती है हमें आपसे, लेकिन बदले में बहुत कुछ देते हैं हम आपको, वो आप जानते हैं अपनी कीमत। अब देखते हैं, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, ये लिख दिया मैंने, इसका चित्र भेजूंगा, मतलब एक उससे ना निकाल के यूट्यूब से या कहीं से वो भेजता हूं मैं आपको। फिलहाल अब 6 नंबर पर आते हैं, बस ये एक शब्द स्पेलिंग आती है, इसका ध्यान रखना। 5 नंबर पर लिख दिया। 6 नंबर, 6 नंबर होता है कीन।
इसके साथ ऑन भी आती है, ध्यान रखना नंबर 1 यही होता, और इसके साथ में टू भी आती है। टू को गलत मत कहा करो, सही है, टू भी आती है। ऑन आएगी तो आईएनजी जुड़ जाएगी मेन वर्ब में, टू आएगी तो फर्स्ट फॉर्म। इसकी हिंदी क्या होती है पता है? इसकी हिंदी क्या होती है? किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक, कि ये बस हो जाए चीज। आप हो सकते हैं यू आर ए कीन क्रिकेटर, मतलब आप कहीं शादी में गए और आपको क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक है, लोग शादी एंजॉय कर रहे हैं, आपने टीम में जो है कह दिया मुझे भी खिला लो यार, खेलना। ये कीन था आपका, कीननेस थी आपके अंदर। तो कीन मतलब एक उत्साह होना किसी काम को करने का, ये या एक इच्छा रखना कि यार ये काम हो जाए। तो कीन होता है दिलचस्पी रखना, चाहत रखना किसी काम के होने की, उत्सुक, या पैनी नज़र भी होती है। पैनी नज़र, पैनी नज़र क्या मतलब कि बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना, कीन आइज ऐसे करके। या अगर कोई चाकू है ना, चाकू तो उसकी जो धार है वो भी कीन हो सकती है, क्योंकि ये तेज के लिए आता, बहुत ज़्यादा एकदम से तैयार। क्वेश्चन नंबर पहला, दिस नाइफ, चाकू के लिए आ गया पहले, दिस नाइफ इज वेरी कीन, ये चाकू बहुत तेज है, बहुत तेज धार है, एकदम काट देगा ये। अब दूसरा, प्रिंस चार्ल्स इज ए कीन पोलो प्लेयर, पोलो प्लेयर मीन्स पोलो के खिलाड़ी हैं बहुत ही ज्यादा पसंद करने वाले, बस पोलो मिल जाए खेलना शुरू कर देंगे, ये इसका मतलब है। आई एम वेरी कीन ऑन गोइंग देयर, मुझे वहां जाने की बड़ी इच्छा है, मैं उत्सुक हूं, बस मौका मिले और मैं निकल जाऊं वहां को, ये इसका मतलब है। कीन ऑन डूइंग समथिंग, कीन ऑन डूइंग समथिंग मीन्स उस काम को करने की तीव्र इच्छा, ये इसका मतलब है। डॉग्स हैव ए कीन सेंस ऑफ स्मेल, मैंने बताया नहीं था आपको, लिखा हुआ देखो यहाँ पे, पैनी नजर होना, सुगंध, मतलब एकदम सूंघ लिया क्या है यहाँ पे, तो तीव्र के लिए आता है ये। तेज नजर होना, तेज धार होना, तीव्र इच्छा होना, या एक सेंस सूंघने का तेज होना, ये। अगला, जॉन वाज वेरी कीन टू हेल्प, ये ऐसे लोग भी होते हैं जो मदद करने के लिए तुरंत तैयार होते हैं, वो है ये। तो जॉन बहुत ज्यादा मददगार है, तुरंत तैयार हो जाता मदद करने के लिए, या क्या हमारा टू हेल्प। तो कीन शब्द का ध्यान रखना, अच्छे मीनिंग है इसका, अच्छे मीनिंग ये होना अगर किसी चीज में है, चाकू में या कुत्ते में या इंसान में, तो अच्छी चीज है ये, गलत नहीं है ये, इसका ध्यान रखेंगे। कीन। अगला सेंटेंस हमारा 7वें नंबर पे जो आएगा वो है कीप ऑफ, ये बहुत बेहतरीन चीज शुरू हो गई, अब बहुत आती पेपर में ये। 8वें नंबर पे है हमारी कीप फ्रॉम, और भैया 9 नंबर पे है हमारी कीप ऑन। पहले जरा इन दोनों को समझो आप, इनमें आईएनजी यानी कि कोई मेन वर्ब जुड़ सकती है इन दोनों में, उसमें नहीं, लेकिन उसमें नहीं, उसमें कोई नाउन होगा। हिंदी समझो अब आप, सही से लिखा हुआ सब कुछ देखो, ये होता इस चीज, कोई चीज होगी, इस चीज से दूर रहना, क्योंकि ये नुकसानदायक है, ये नुकसान पहुंचा सकती है, इससे दूर रहना। कीप फ्रॉम, इस काम को करने से दूर रहना, क्योंकि ये काम नुकसान पहुंचाएगा। कीप फ्रॉम स्मोकिंग, कीप फ्रॉम एब्यूजिंग, कीप फ्रॉम वेस्टिंग योर टाइम, ऐसा करके आईएनजी मिल जाए, यह नाउन होगा। कीप फ्रॉम स्वीट्स, कीप फ्रॉम फैटी फूड्स, कीप फ्रॉम ऑयली फूड, कीप ऑफ फैटी फूड, कीप ऑफ, तो कीप ऑफ नाउन, कीप फ्रॉम आईएनजी, दोनों की हिंदी दूर रहना, दूर रहना। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ओ डबल एफ जब नाउन दिया हो, फ्रॉम जब आईएनजी दी हो। एक बात और, अगर इन दोनों में से एक ही दी है दोनों, तो कोई भी लगा दो फिर यहां पे फ्रॉम लगा दो, यहां ऑफ लगा दो, चल जाएगा। वैसे मैं कहूं आपसे सही तो एक बार फिर से दोबारा बोल देता हूं, कीप ऑफ नाउन, नाउन होगा, मेन वर्ब नहीं होगी। वजह ये नाउन है तभी तो ओ डबल एफ वाला है, इस चीज से दूर रहो जो भी चीज है, और इस काम को करने से बचो, फ्रॉम आ गया। कीप ऑन, अब उल्टा, इसका उल्टा, काम जारी रखो, कीप ऑन जो भी चीज है यहाँ पे, या यात्रा जारी रखो, चलते रहो, तो कीप ऑन जारी रखना,
ये होता है बचना, छोड़ दो उस काम को, और ये उस चीज से दूर रहो। ये पूरा पेपर इसके बारे में ही है। शुरू कर लेते हैं। आई मैनेज्ड, मैंने मैनेज किया, सामंजस्य बिठाया। टू कीप ऑफ द स्वीट्स, अब बात आ रही है सर मिठाइयों से दूर रहने की क्या जरूरत पड़ गई, समझ जाओ। और बता दूं आपको भी मैं, बहुत ज्यादा मिठाई खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चांसेस होते हैं डायबिटीज के, और डायबिटीज मीन्स अपनी जिंदगी का 25% एंजॉय खत्म हो जाना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, सेक्सुअली हो, या फिजिकली हो, या कोई चोट लग गई तो बड़े लंबे टाइम बाद भरेगी। मतलब 25% आपका जो है लाइफ का एंजॉयमेंट खत्म हो गया। किसी को भी हो सकती है, मुझे वो आपको तरीके से मेडिकली कुछ इश्यूज होते हैं, आपको उससे सतर्क रहना चाहिए। यही पढ़े लिखे की पहचान होती है, तरीके से चीज़ों को चुनो। कहीं शादी में गए, रसगुल्ले देख लिए थाल भरे हुए, कुछ और खा ही नहीं रहा, रसगुल्लों पे लगे पड़े, 17 बार ले लिए और वो घूर रहा है, जबकि लेकिन ना, अरे भाई आए हैं 500 का लिफाफा जेब में पड़ा हुआ, टेंशन मत ले, बिल्कुल तू तो खिलाता रह आराम से। ऐसी ऐसी बातें मतलब होती हैं। चाउमीन पूरी भर ली, फेंक दी फिर थोड़ी देर बाद। इट इज वेस्टेज ऑफ फूड, और इसकी कोई आपको कीमत इस दुनिया में दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब नहीं मिलेगा कभी खाना, मुझे आपको किसी को भी, तब सोचोगे यार कैसा हमने खाना फेंका था यार वो। तो प्लीज अवॉइड वेस्टिंग फूड, खाना वेस्ट करने से बचें आप। कहीं भी गए थोड़ा ले लो, बाद में मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि दोबारा जाओगे आप तो वो बुरा कहेगा। उसने जब आपने लिया होगा उसने तब भी तो देखा होगा आपको, बड़ा कम लेके गया बेचारा, समझदार है, बाद में दूसरा ले लो। तो सब आपका ही है, आराम से खाइए। 100 में से 99 जगह पूरा ही मिल जाता, एक आध जगह बेचारा कभी कभी खाना खत्म हो जाता, वो अलग बात है। अब भाई साहब और 1% अगर मेरे नसीब में हुआ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, 500 रुपये का लिफाफा दूंगा। तो भर लो अपने थाल खूब सारे बढ़िया करके, इतनी बड़ी प्लेट ले लो, 5-6 प्लेट खूब, उसके अंदर इतने मोटे मोटे जो पीस रखो, आप समझ गए होंगे, और मौज लो आराम से। नहीं, पैसे भी तो वसूल करने होते हैं। पैसे वसूल करने के चक्कर में लिफाफा जो लेके जा रहे हैं आप, उसे वसूल करने के चक्कर में डॉक्टर को 1000 रुपये ना देने पड़ जाए फूड प्वाइजनिंग होने की वजह से। खाना नुकसान ना दे जाए, ये होती फूड प्वाइजनिंग। नुकसान दे गया तो फिर कितने रुपए, 2-2 हज़ार रुपये ग्लूकोज चढ़वाते रहो, पैसे देते रहो। वापिस आते हैं अब। तो ये बात चल रही थी, मैंने किसी तरह मैनेज किया मिठाइयों से दूर रहने का। भाई मिठाइयों से बचना। अब आई एम ट्राइंग टू कीप ऑफ फैटी फूड, मैं जो फैट वाला खाना होता है वसा युक्त, उस खाने को खाने से बच रहा हूं। नाउन है यहाँ पे भी, ऑफ आ गया। लेकिन देखो आईएनजी आ गई। आई कुड नॉट कीप फ्रॉम लाफिंग, मैं हंसने से अपने आप को रोक नहीं सका। ये होता है रोकना, ये काम करने से, और ये होता है रोकना, इस नाउन से बचना। तो आईएनजी है तो फ्रॉम आ गया। शी बिट हर लिप, उसने अपने होठ चबा लिए ऐसे करके। टू कीप फ्रॉम क्राइंग, ऐसा होता नहीं है कभी कभी आपकी बेइज्जती हो गई किसी जगह तो आप जो है गुस्सा सहन कर जाते हो, दांत करते हो ऐसे करके। ये नैश होता है, नैश लिख देता हूं, जी वाले में आया था ये, दांत पीसना ऐसे करके। जैसे मान लो हमने कोई गलती कर दी क्लास में, हमसे हो गई आपकी बेइज्जती, आपको लगता है बेइज्जती हम समझा रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी तो आपका दिल करता है बस अभी कोई नहीं होता ना क्लास में, से मार देता मैं जान से, चाकू घुस देता इसके पेट में ऐसे करके। जो आप ये दबा रहे हो अपने, तो आप क्या कर रहे हो, अपना गुस्सा, अपना रोना भी आ सकता है, दबा रहे हो आप। तो ये है हमारा, उसने अपने होठों को दबा लिया। टू कीप फ्रॉम क्राइंग, चिल्लाने से बचने के लिए, रोने से बचने के लिए उन्हें होठ भींच लिए अपने। ही कांट कीप फ्रॉम थिंकिंग ऑफ हर ऑल द टाइम, ये तो आपके मतलब का है। वो उसको सोचे बिना रह नहीं सका, मतलब पूरे दिन सोचता रहा उसके बारे में, उसकी यादों में खोया रहा, रोक नहीं सका अपने आप को। नया नया मैटर होगा। आगे बढ़ते हैं। कीप ऑन ट्राइंग, नेवर गिव अप, ये आया हमारा, क्यों आ गया, सही तो है, कोशिश करते रहो। जरा सुनना, कीप फ्रॉम लगा दो, फ्रॉम ट्राइंग, यही तो ग्रामर है, यही तो समझ है, यही तो नॉलेज है, यही चीज तो हम आपको बांट रहे हैं। कीप फ्रॉम तब लगाना जब, हिंदी भी सुन लो, जब आपको लगे यार इससे बचना था, मुझे इससे दूर रहना था, रोने से बचना था, हंसने से बचना था। ठीक, अब यहां आते हैं। कीप ऑन, कोशिश करने से बच नहीं, कोशिश करते रहो, कभी हिम्मत मत हारो। तो तरीके से करना ये होता दूर रहना, और ये जारी रखना। कीप ऑन ट्राइंग, कोशिशें जारी रखो। नेवर गिव अप, कभी हिम्मत मत हारो।
कीप ऑन अंटिल यू रीच द स्टेशन, ये अकेला है ना इतना, तो इसका मतलब होता चलते रहो, चलते रहो, रुको मत, ये भी होता। तो कीप ऑन चलते रहो जब तक कि तुम स्टेशन ना पहुंच जाते हो, थको मत, बैठो मत, बिल्कुल ट्रेन निकल जाएगी वहीं जाके बैठना। अब ये जो बोलते हैं कीप ऑन, खत्म हो गया हमारा ये। इसका ध्यान रखना जरा, फ्रॉम जब बचना हो इस चीज से, और ऑन जब करना हो, और ये नाउन है हमारा। बेहतरीन शब्द हैं ये। जब क्लोज स्टेज करोगे ना और पढ़ रहे होंगे ध्यान से, बड़े मजा आएंगे आपको। हम पढ़ा रहा है ना क्लोज स्टेज दूसरी क्लास में, जो हमारी क्लासेस हैं और कंप्रीहेंशन की, उसमें बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके सामने यही समस्याएं आ रहा हैं कि बेचारों की वोकैबुलरी थोड़ी कमजोर है। लेकिन मैं उनसे नहीं कहूंगा कि आप वोकैबुलरी पढ़ लो, वो पढ़ने तो बेहतर है, उनके लिए अच्छा ही होगा, लेकिन मैं कह दूं तो थोड़ी बेईमानी से हो जाएगी कि सारा फिर क्या आपका काम कर रहा हो। तो उनके लिए व्यवस्था दूसरी है, और उनको नेक्स्ट मंथ में कुछ और कराने जा रहा हूं, अजीब सा और अलग सा, ताकि उन्हें लगे यार हाँ अब आया मजा। तो मैं चेंजेस करता रहता हूं क्लास के अंदर। 2 महीने उनकी क्लोज चलती रहेगी, उसे चेंज कर दूंगा फिर अपने हिसाब से। मैं बिल्कुल भी बच्चों के अंदर मोनोटोनी नहीं चाहता। मोनोटोनी मीन्स उबाऊपन नहीं चाहता मैं बिल्कुल भी। मैं खुद ही अपनी जिंदगी में उबाऊपन पसंद नहीं करता। खुद चाहे एक बार को बोर हो जाऊं अपनी पढ़ाई से, कुछ भी सो जाऊंगा थोड़ी देर के, फिर उठ के पढ़ लूंगा मैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम बोर हो रहे हो मुझसे कुछ भी, तो आप छोड़ दो क्लास। हाँ, मैं चेंजेस करता रहूंगा। नेक्स्ट मंथ वोकैबुलरी को अलग पैमाने पर लेकर के जाएंगे, ऊंचे, और मजा आएगा। इसे नोट करते रहो सब चीजों को, ठीक, खत्म कर देंगे। क्यों पढ़ रहे हो? मत पढ़ो, लॉकडाउन चल रहा। हाँ मत पढ़ो, सो जाओ, और चुपके से, बिल्कुल चुपके से, जरा कोई हो अगर गांव में, चुपके से जाके देखना, खिड़की खोल के पढ़ रहा होगा, और पढ़ना चाहिए उसे। ये दुनिया, ये इंडिया, ये शहर आपका, ये गांव, ये मोहल्ला, ये पड़ोस आपका आपसे आगे निकलने की पूरी फिराक में है, चुपके चुपके। तो चुपके चुपके आप भी आगे निकलो, पढ़ो क्लासेस को। क्यों रुक रहे हो आप? क्यों, क्या कोई परेशानी है? समझ में नहीं आ रहा? हमें बताओ ना, हम हैं तो आपके टीचर, आपके बड़े भाई, फ्रेंड, जो भी आपको लगता है टीचर, जो भी, मैं हूं तो आपके लिए। मैसेज मी, कॉल मी, नहीं उठा पाऊँ दोबारा मैसेज कर देंगे, सर कब फ़ोन करूँ, कर सकते हैं, बिजी बहुत रहते हैं, कर लेंगे रिसीव। नहीं कर पाए तो फिर और पूछो, काम है आपको, पूछो आप हमसे बार बार, फिर लगेगा हाँ यार परेशान बच्चा है, हम खुद कॉल कर लेंगे फिर आपको। हाँ, मैं ये कहूँगा कि मैं रिप्लाई या कुछ नहीं कर पाता, मैं बिजी बहुत ज़्यादा हूँ, आप देखते होंगे पेपर बनाने में टाइम लगता है, और मैं पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, सब चीज़ें बाद में आती है मेरे लिए, कुछ चीज़ें हैं जो पहले आती हैं, ठीक है, पढ़ाई से भी। तो हम यहाँ ये बता रहे थे आपको कि क्यों पढ़ें, इसलिए पढ़ लो। क्यों? आप रुक जाओगे, आपका विरोधी, कौन? कंपटीटर, जिसने आपके साथ 12th किया होगा, आपके साथ मतलब आपकी क्लास में नहीं, मतलब उसी साल, चाहे दूसरे शहर में किया हो, लेकिन वो तैयारी कर रहा है। मान लो मेरी बात, ये सच है, नहीं होता तो आपके मोबाइल में हमारी ऐप क्यों होती, नालंदा वाली? नहीं कर रहे होते पढ़ाई तो, और नाम नहीं लूंगा, और ऐप क्यों होती है आपके मोबाइल में, उनके मोबाइल में? क्यों जो है हमारी प्ले स्टोर पर इतनी सारी ऐप पड़ी हुई हैं पढ़ाई से रिलेटेड? पढ़ते हैं भैया, सब पढ़ते हैं, चुपके चुपके पढ़ते हैं, कुछ बता के पढ़ते हैं। तो रुकोगे क्या आप? मत रुको, पढ़ते रहो, वरना दूसरा आगे निकल जाएगा। कड़वा सच है, और सच है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। एक शब्द आता किंडल। किंडल शब्द को देखो जरा। किंडल अच्छा मीनिंग है, बढ़िया शब्द है ये। अच्छा, ये भी ध्यान रखो, अच्छा कह रहा हूं या बुरा? ये अच्छा और बुरा बहुत काम आएगा, मैं देख रहा हूं बच्चों को परेशानी पड़ती है। इनसाइट आया था, बुरा है वो भड़काता है, वो लोगों के अंदर गुस्सा दिलवाता। ये अच्छा है, ये लोगों, किसी के अंदर भी, ये जो शब्द है, ये किसी के अंदर अच्छी भावना पैदा कर देता, जागरूक कर देता, उसे जागरूक, भाई कर ले कुछ। ये होता आग लगाना। कौन सी आग? बर्बाद करने वाली आग लगाना दिल में, जो मैं करने की कोशिश करता हूं आपके अंदर कि पढ़ो यार, क्यों नहीं पढ़। ये किंडल कर रहा हूं मैं आपको। तो किंडल प्रकाशित करना, एक मीनिंग, किसी को जागरूक करना। दूसरा, जब आप एक आग लगाना चाहते हो, मतलब आग जलाने ही आपको जरूरत है, तो आप जो ये पेपर है, करते नहीं आप कभी कभी इस तरीके से कि यार इसमें तो लग नहीं पाएगी लकड़ी में आग डायरेक्ट, मोटी है थोड़ी सी ये, तो आपने क्या करा, तिल ले लिया और इसे सुलगा दिया, ऐसे करके ये जल रही है ये, और फिर उसके नीचे रख दिया आपने। ये जो काम करना है, ये किंडल होता। डायरेक्ट आग नहीं लगा पा रहा है, किसी चीज की सहायता से ये होता। सूखी चीज में, मतलब सूखी चीज में आग लगा के भड़का देना उसे, ये अच्छा मीनिंग है इसका। द वुड
लकड़ी, द वुड इज टू वेट, लकड़ी इतनी ज्यादा गर्म है, टू किंडल कि उसे जलाया नहीं जा सकता। बड़ी अजीब सी बात है सर, नहीं जलाया जा सकता, ग्रामर फंस गई। द वुड लकड़ी इज हेल्पिंग टू एक शब्द है एडवर्ब के रूप में, वेट गीला, टू प्रीपोजिशन, किंडल फर्स्ट फॉर्म, कोई नहीं तो आया नहीं वैसा, नॉट, और आप बोल रहे हो नॉट, ग्रामर फंस गई। ठू, ठू एक ऐसा शब्द है जिसके बाद में अगर काम लगा हो तो ये बोला करो नहीं हो सकता। अब ग्रामर है, मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन हिंदी सुन लो। लकड़ी इतनी गीली है कि आग नहीं लगाई जा सकती, आग नहीं जल पाएगी, ये इसका मतलब है। आगे, किरण हैड मैनेज्ड टू किंडल ए लिटिल फायर ऑफ ड्राई ग्रास, ड्राई ग्रास से मतलब सूखी घास, तो वही सूखी घास की सहायता से एक छोटी सी आग जला सकती है किरण। ये हो गया हमारा दूसरा पेज। तीसरा, दीज पोयम्स, अब कविताएं किसी के दिल में आग लगाएंगी, तो दीज पोयम्स हैव हेल्प्ड इन किंडलिंग द इमेजिनेशन ऑफ जनरेशंस ऑफ चिल्ड्रन, ये कविताएं बच्चों की मदद करती हैं, जो आजकल की जनरेशन से पीढ़ियां, उनकी इमेजिनेशन को आग लगाने की, मतलब वो बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं। कविताओं के अंदर बहुत जान होती है, इतनी हमारी बातों में इनमें भी नहीं होती जितनी कवियों के अंदर होती है। एक शेर में आपकी ज़िंदगी बदलने का मादा रखते हैं वो शेर, अगर सही से समझ लिए जाएं तो। आगे बढ़ते, मतलब ये हो गया कि ये कविताएं जो हैं आजकल की, ये जनरेशन्स को आग लगाती हैं उनके दिलों में, उनको उम्मीदें दिखाती हैं, किंडल्ड, मदद करती हैं काम करने में। 11 नंबर पे एक शब्द आया कीपसेक, ये खत्म हो गया, ध्यान रखने काम आएगा, बढ़िया शब्द था ये मिला हुआ शब्द है कीपसेक, नाउन। जो मैं वॉच पहन रहा था, अभी नहीं है वो, पता नहीं रखी होगी कहीं पे, वो कीपसेक हो सकती है, हो सकता है वो मेरी वाइफ, सॉरी फिर जो मेरी फैंसी है उसने मुझे दी हो, तो यादगार के रूप में, या आपको किसी ने रिंग दी हो, कोई जो है एक रिंग के रूप में छल्ला जो होता है वो दे दिया हो, ये वो भी तो होता है जो गले में होता है, दिल बना हुआ होता है, खोलोगे तो एक मतलब हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या वही जो चल रहा है आजकल वो हो सकते हैं दोनों लोग, मजाक नहीं बना रहा मैं, ये निशानी जो होती है कीपसेक, किसी के पास है अगर, और कह रहा हूँ सर आप तो हमारी मजाक नहीं, बेटे मजाक नहीं बना रहा मैं, ये जो हम प्यार के प्रतीक के रूप में याद रखते हैं, एक चाहे किसी की तस्वीर हो सकती है तकिए के नीचे छुपी हुई या कहीं भी, या दिल में लगी हुई आपके, तो वो होती है कीपसेक, उसे बोलते हैं कीपसेक, निशानी। ये है प्लीज हैव दिस रिंग, कृपया इस अंगूठी को रख लो, फॉर ए कीपसेक, एक याद के रूप में। आगे, माई फ्रेंड गेव मी हिज पिक्चर, मेरे दोस्त ने अपनी तस्वीर दी एज ए कीपसेक, एक यादगार चीज के रूप में, बिफोर गोइंग अवे, गोइंग हो गया जाना, अवे दूर, दूर जाने से पहले, दूर चला गया आ नहीं पाएगा, होते हैं दोस्त ऐसे, याद आएगी दोस्त की तो बेचारा वो मुझे फोटो दे गया अपना, मैंने कहा फोटो दे जाना यार अपना, उसने फोटो दे दिया, याद रहेगी मेरी अब उसके पास में, ऐसा था मेरा दोस्त। ये और भी कुछ चीज हो सकती है, महंगी सस्ती कुछ भी। 12 नंबर, के की बात चले और ये ना हो तो ये नाराज हो जाएगा, के शब्द पढ़ रहे हैं और ये शब्द ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा ना। क्लेप्टोमेनिया, मैनिया, इस शब्द को पकड़ लो काम आएगा। मैनिया जिसमें लग गया, ये हो गया हमारी इच्छा बहुत ज्यादा, एक तो होती है नॉर्मल सी, यार बस ये चीज मिल जाए, एक जरूर यार मिल जाए बस, ये जो होती मैनिया लगता है उस शब्द के आगे, क्लेप्टोमेनिया। और मैनिया आपको मैं आगे की क्लासेस में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं क्लास का रूप चेंज करूंगा अगले महीनों बाद में देखा जाएगा। तो क्लेप्टोमेनिया एक शौक है बड़ा अजीब सा, पता कौन सा? चोरी करने का। सर ये कौन सा शौक लाए हो नया? ये है भाई साहब, ये बीमारी है, एक बीमारी ये है कि होती है अमीर लोगों में भी होती है, एक्टर एक्ट्रेस चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। अब आपके पास न्यूज़ नहीं आती, हमारे पास आती है, हमारे मतलब उनसे रिलेशन है ना, जो शाहरुख खान है या ये गोविंदा वगैरह। ऐसा है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं यूट्यूब पे वगैरह पे कहीं पे ये न्यूज़ मिली थी हमें, और सच है बिल्कुल। ये कुछ एक्ट्रेस आदत में है चोरी करने की। अब एक्ट्रेस को हटा दो, उन्हें बदनाम क्यों करते हैं? कुछ लोग भी होते हैं, मान लो आप गए किसी के घर, और कोई भी हो सकता, किसी को भी ये शौक हो सकता है, शौक है कि ये बड़ी अजीब सा इच्छा है कि चुरा लो जल्दी से चीज़।
अब आप गए और जो है आप जाके बैठे, वो पानी लेने के लिए अंदर गए, आपने देखा मेज़ पे एक बड़ा अच्छा कोई जो है छोटा सा कोई चीज़ रखी है अच्छी सी, आपने देखा कोई रख लिया आपने जेब में, हो गया काम। अब वो जो सामने लेडी आई है उसने देख तो लिया, मगर वो बेचारी वही आप इतने मतलब आप अच्छे खासे हो, आप अच्छे खासे वेल टू डू हो, अच्छे खासा अमीर हो, लेकिन मजबूर हो चोरी करने से। वो दिल दिल में हंस रही है, बताओ क्या करेंगे, 70 रुपये का होगा मुश्किल से। उन्होंने देख लिया, चलो ठीक है ले जाने दो, ले गए आप बड़े खुश, अरे मजा आ गया। ये जो आपकी इच्छा थी, जिसने ये भी नहीं सोचा यार कितने रुपए की चीज है, कितने बड़े घर में आया हूं, देख लिया तो क्या होगा, सब भूल गए, चुरा लिया बस। ये एक बीमारी होती है, क्लेप्टोमेनिया। बीमारी कह दो या कह दो चुराने की तीव्र इच्छा। तो क्लेप्टोमेनिया क्या है? चोरी करने की इच्छा, नाउन है। और वो व्यक्ति जो ऐसा करता है वो होता है क्लेप्टोमेनियक। मैनिएक सी लग जाएगा बस, ये हो गया नाउन, व्यक्ति। ये व्यक्ति हो गया, वो शौक है। तो ऐसा व्यक्ति जो चोरी करने का शौक रखता हो, बड़ा अजीब है लेकिन है तो शौक, ये हो गया हमारा। वो एक चीज है जो इच्छा होती है। वो आया मजा? ऐसी मजा आएगा। सम एक्ट्रेसेस आर क्लेप्टोमैनियक्स। कुछ एक्ट्रेसेस चोरी करने वाली होती हैं, उनकी इच्छा होती है बस चोरी करना। पता कैसे करते हैं? बताऊंगा कैसे करते हैं चोरी। ये गए शॉपिंग करना है बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े, वहां क्या होता है अपने आप सेल्फ सर्विस होती है, वहां पे अपने आप खरीदते हो, बिल करा लें आप जा करके। आपने देखोगे मॉल वगैरह में गए और सामान रखा, और मान लो जैकेट पहने हुए हैं तो अंदर रख लिया, उसके कुछ भी अंगूठी रख ली, कुछ भी, पकड़े जाते हैं। कभी कभी नहीं भी पकड़े जाते, कभी कभी पकड़े जाते हैं। पकड़ लिया, बोले लाओ, नाम ले रखा, कभी कभी कहीं बात पहुंच जाए, लाओ दे दो मैम, ये तो सामान रखा था, इसे भी बिल कर देते हैं। अरे हाँ वो हाँ मैं जगह नहीं थी ना, यहाँ रख लेते। लो, क्लेप्टोमेनियक थी वो लेडी या वो लड़का जो भी था। किंडरगार्टन, ये शब्द अभी पीछे आया था पेपर में एक बार। पता है क्या होता? ऐसा स्कूल, और स्कूल भी मत कहो क्योंकि वो एक्चुअल में स्कूल नहीं होता, एक ऐसा स्थान जहां बच्चों को खेल खिलाते हैं और खेल के हिसाब से उसे सिखाते भी हैं। पता क्या? बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल देखते हैं वो, और मोबाइल देखते टाइम कभी देखना, आप खिलौने होते हैं, फिर वो कहते हैं अरे बताओ कौन लेगा पिंक कलर, कौन लेगा, तो वो बच्चा पिंक ले जाता। तो वो सिखाने के तरीके हैं उनके, खिला भी रहे हैं वो और पिंक कलर भी पहचानना सीख गया वो। ये बहुत ज़्यादा होता है, ब्रिटेन में बहुत होता है ये। बच्चों को एंजॉय दिलाने के लिए खेल भी हैं। बैलून डाल दिए 5 और बच्चों से कहा कौन लेकर के आएगा ग्रीन बैलून, उसे कौन फोड़ेगा, गए फोड़ दिया, अरे हाँ आपने फोड़ दिया। वो खेल भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। द बेस्ट वे टू टीच चिल्ड्रन, सबसे बेहतरीन तरीका बच्चों को सिखाने का, किंडरगार्टन। देखो मैं अपने लिए नहीं कह रहा ऐसे, कभी वो बात मैं पता, मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता हूं इस एजुकेशन सिस्टम को, मैं नहीं, इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने का। ये नहीं बच्चा वहां गया और ABCD उसे जो है लिखने के लिए दे दी, हाथ पकड़ के सीखा, सही है वो भी करना चाहिए, लेकिन कुछ और तरीका होना चाहिए थोड़ा सा, ये किंडरगार्टन टाइप का, ये बहुत अच्छा होता है। चलो बहरहाल एजुकेशन सिस्टम चाहता है कुछ अपने अंदर सुधार करवाना, हमारे देश से, हमारे राज्यों से, हमसे भी चाहता है कि बच्चों बदल लो अब तरीका, कुछ और तरीका लगाओ थोड़ा सा, ज़रा कुछ वैज्ञानिक ज़्यादा दो देश को अब, और ज़्यादा बड़े बड़े, तो वो तो क्रिएटिविटी से होगा भैया। वो तो बच्चों को माहौल में समझने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी, रटने की नहीं। हम सब लोगों को रटवाया जाता, ठीक है। कुछ उसमें समझदार होते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं, निकल जाते हैं आगे। बाकी बेचारे जो उनके ऊपर थोप देते हैं वो सिलेबस पूरा करते हैं, पास होगा 90%, मतलब बुरा नहीं करा 90%, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ है वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रह जाते हैं बेचारे। वो सेहत का ध्यान नहीं रख पाते, कमज़ोर हो जाते हैं, आई साइड वीक हो जाती है, बैठने की पोस्चर नहीं पता, यूँ हो जाते हैं। तो ये होना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होनी चाहिए, मेरा तो मानना है ऐसा। क्यों? क्योंकि लाइफ को एंजॉय करते रहना, गलत तरीके से नहीं, किसी का दिल नहीं दुखे, एंजॉय करते रहना, बस यही एक ज़िंदगी का तरीका होता है। पैसे भी कमाओ, एंजॉय भी करो, किसी का दिल भी ना दुखे और कोई गलत भी ना कहे, आपको घमंड में भी नहीं रहो, आराम से कूल रहो एकदम बिल्कुल, ठीक। तो किंडरगार्टन एक ऐसी जगह, स्कूल ही कह सकते हैं, बस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलता, बस सिखाने का तरीका है उनका वो। स्कूल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ चीज़ें सिखाई जाती है स्कूल कहला सकते हैं। शी इज, छोटा सा बच्चा है कोई, शी इज इन किंडरगार्टन, पता वहाँ क्या होता है? माँ होती, वहाँ पे एक शब्द आया था, याद होगा आपको, वो आज काम आ जाएगा, बेबी सिटर। याद आया बच्चों? ऐसी आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो जाएगी।
ये बेबी सिटर जो होती हैं ये करती हैं, किंडरगार्टन लेके जाती हैं कार में। बहुत महंगे महंगे लोग हैं, आप देखोगे जो महिला कार में बिठा करके बच्चों को किंडरगार्टन लेकर के जाएगी, वहां खिलाएगी, उन्हें ABCD की पहचान हो जाएगी, उन्हें आराम से कलर की पहचान हो जाएगी, और भी बहुत सारी बातें, जानवर की पहचान हो जाएगी। प्लास्टिक के जानवर रखे होंगे वहां पे, राइनोसेरस लेकर के आओ, राइनोसेरस को छू के आओ, गेंडे को छू के आ जाएंगे वो। हमारे बच्चों को राइनोसेरस को हमारे वहां पर अगर राइनोसेरस को कह दिया लाने को तो उसकी नाक तोड़ के लाएंगे, ये लो भैया या राइनोसेरस। अपना तो इंडिया अलग ही है, बिल्कुल माहौल ही ऐसा है यहाँ पर, बच्चे इतने शैतान होते हैं। हमारे घर में खुद में भी अगर किंडरगार्टन खुल गया, अगर किंडरगार्टन खुल गया हमारे यहाँ पे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर खाली हो जाएगा, तोड़ देंगे उसे सब लोग। चलो ठीक है, किंडरगार्टन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन है बड़े बड़े शहरों में। हमारे आसपास मत खुलवा दियो कहीं, पता चले 50 लाख रुपए लगाए थे तो 1 लाख रुपए का टूटा फूटा सामान पड़ा होगा, बाकी सब घर ले जाएंगे, गेंडे भी घर होंगे और आती भी घर होंगे। 14 नंबर काइनेटिक। ये होता है गतिज, जैसे मैं हूं इस टाइम, ये स्टेबल हूं, मैं स्टैटिक अवस्था में हूं, और ये और ऐसे ये वो ऐसा करके, ये जो मेरा तरीका है काइनेटिक है, मैं मूवमेंट करता रहता हूं। तो या जो है कोई भी चीज घूमने वाली, या जो गति में रहती है, काइनेटिक, गति करते रहते हैं, उसे बोलते हैं हम काइनेटिक। एक बात और आती है, सर मूविंग क्या होता है? मूविंग, उसे सुन लो जरा आप, काइनेटिक और मूविंग में फर्क, बहुत फर्क थोड़ा सा है, कभी जरूरत पड़ गई तो। ये मूविंग जो होता है ना, ये एक केंद्र पर घूम सकता, पंखा गोल सा ऐसा करके घूमता रहेगा, ये मूव हो रहा, इसे काइनेटिक कह सकते हैं आप, गति हो, लेकिन मूविंग कहो, इसे बढ़िया रहेगा। ये जो किवाड़ होता है हमारा, ये मूव होता है कब्जों के ऊपर। तो जब केंद्र एक है और उस पर घूमती रहे कोई चीज, तो वो मूव करती है, वो केंद्र नहीं है कुछ भी, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां ऐसे करके, ये काइनेटिक होता है। इसका ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा भी बोलते हैं ये। इसका एंटोनियम पूछा गया एक बार, इसलिए कराया मैंने, बाकी कराता नहीं। इसका एंटोनियम पूछा गया था एक बार, स्टैटिक होता। आपने एक शब्द सुना होगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, एक होती है स्टैटिक एनर्जी, ये और भी होती है नाम की। तो काइनेटिक का एंटोनियम क्या हो गया? स्टैटिक, स्थिर। एक काम कर लेना मेरे कहने से जरा, स्टैटिक लिख रहा होगा आपके पेपर में, ये एंटोनियम है किसका? काइनेटिक का। अब एक काम कर लेना, इसका सिनोनियम कर देना स्टेबल, इसका उसका एंटोनियम है, सिनोनिम लिख देना स्टेबल, ठीक है। मैं लिख नहीं पाया पेपर में, स्थिर हो गया हमारा, ठीक। आते हैं 15 नंबर पे। तो 15 नंबर पे जो हमारा शब्द है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बढ़िया। एक शब्द है नीड। बस नीड पता क्या है? ये नीड वो नहीं है, वो नीड अलग होती है, ये जरूरत है, ये नीड है। इसमें के साइलेंट होता, के साइलेंट होता है इनमें। और अगर आप ज्यादा चाहते हो तो ध्यान रखो, जब भी कभी के से कोई शब्द शुरू होना चाहिए, शुरू, और इसके बाद में अगर एन है तो ये 100% साइलेंट ही होगा। के से शुरू हो, इसके बाद में एन, नॉलेज, नो, ये सब है, तो नीड, ये साइलेंट है। तो नीड पता क्या होता? जब आप कोई मिक्सचर बना रहे हैं, बेसन, मैदा या जो है आटा या कोई भी चीज मिक्सचर, और उसे ऐसा करके कर रहा है, उसे खूब ऐसे करके, मतलब ऐसा करके जो करते हैं, गूंदते हैं, नीड गूंदना होता, या मिलाना पूरे मिक्सचर को ऐसे करके, उसे पानी डाल के उसमें मिलाते रहना ऐसे करके, या मसाज करना कह सकते हैं। लाइटली, लाइटली मतलब आराम आराम से, आराम आराम से। नीड द मिक्सचर, आराम आराम से मिक्सचर को मिलाओ, गूंदो उसे। ऑन ए फ्लोर्ड सरफेस, ये फ्लोर्ड सरफेस क्या है? जब आप कभी किसी को रोटी बनाता हुआ देखोगे तो वो उनका जो, जिसपे वो रोटी सेंकते हैं वो तो तवा होगा, उसके पहले जो गोल करते हैं उसे, तो आप देखना वो सरफेस के ऊपर ना वो डालते हैं आटा, ताकि वो अच्छे से कर सकें उस चीज़ को जो वो करते हैं इस तरीके से। तो जो वो बेलन, चकला बेलन जो होता है, चकला बेलन, तो वो जो चकला होता है ना उसके ऊपर वो बेसन या कुछ, बेसन नहीं सॉरी, आटा डालते हैं, तो वो सरफेस कैसी हो गई? फ्लोर्ड सरफेस, आटे से बनी हुई सतह। तो ये कह रहे हैं, ये आराम से मिक्सचर को गूंद लो, मिला लो सही से, और ये काम किस पे करो आप? एक आटे वाले मिक्सचर पे, उस पे गूंदो उसे सही से। जरा कोई चीज बना रहा हूँ खाने पीने की, शब्द नया है नीड।
एड द वाटर, पानी मिलाओ, एंड नीड द मिक्सचर वेल, और इस मिक्सचर को अच्छे से गूंदो, इसे अच्छे से मिलाओ, ऐसे करके जो बेसन की पकौड़ियाँ वगैरह बनाते हैं वो है ये। शी फेल्ट हिम नीड द एकिंग मसल्स, ये एक चीज़ और मसाज करना, जैसे ये मेरा शोल्डर है और इस पर कोई भी मेरा दोस्त या कोई भी मम्मी वगैरह इस पर इस तरीके कर लें, ऐसे करके ऐसे दबाएं से, ये जो है ये नीड कर रही हैं। तो जब इस तरीके दौड़ देते हैं ना हम किसी चीज़ पे, ऐसे करके ऐसे, तो वो नीड होता। आगे बढ़ते हैं। तो एकिंग हो गया दर्द वाली जगह पर, तो दर्द की जो मांसपेशी थी वहां पे उसने मसाज कर दी या उसने मसाज फील करी। नीड द डफ, ये गीला आटा होता है, देखो फ्लोर, अच्छा देखो ध्यान से जरा सही से, फ्लोर ये फर्श होता, फर्श जो होता है ग्राउंड, और फ्लोर FLOUR ये आटा होता। और जब ये गीला होके जो बनाते हैं ना, रोटी बनाने के लिए गीला करते हैं, तो वो कहलाता है डफ। और एक्चुअल में ये पता क्या होता है, तो गुल्ले बन के तैयार होते हैं ना, वो डफ ये होता है, ठीक है। तो आटे को सही से गूंद लो, देन डिवाइड इट, तब इसे 4 भागों में बांट दो, मतलब उसके गोल गोल 4 बना लो आप, ये इसके अंदर बात कही गई थी। ये हमारा जो है आटा भी गूंद लिया हमने, स्वेटर भी बुन लिया, आज बड़ा मजा आया, बच्चों को किंडरगार्टन भी ले गए और गेंडे की नाक भी तोड़वा के लिए बच्चों से, हाथी का सूंड तोड़ दिया बच्चों ने। फिर आते हैं, मुझे ऐसे बच्चे ही पसंद है, सही बताऊं मैं आपको, मतलब मेरे घर में भतीजे भतीजी हैं, मेरे घर वाले परेशान रहते हैं मुझसे, मैं उन्हें उल्टे सीधे काम सिखाता हूँ, मतलब बदतमीजी नहीं, मतलब कि ये कर दो, अब ये कर दो, ऐसे करके मजा आता है। शैतान बच्चे मुझे ज़्यादा पसंद है, वो अपने अपनी पसंद होती है, कभी वो बेइज्जती भी करा देते हैं जो शैतान बच्चे होते हैं, करवा दी हमारी तो 2-3 बार। चलो अपनी अपनी ज़रा एंजॉय करना है, अपने मजे लो। पहला नेव, ये होता है दुष्ट या बेईमान, शब्द है नए नए, नोट करो। अच्छा मैंने नेव पढ़ा, नेव, क्योंकि ये आ गया ना KN, तो के साइलेंट होता है इसमें भी के साइलेंट है। नेव दुष्ट या बेईमान, सिनोनियम डिसऑनेस्ट, एंटोनियम ऑनेस्ट। नोटी KNOTTY, पहले भी आ गया एक बार, ये दिखा देता हूं, चलो। नोटी इससे बना हुआ है, ये होती गांठ, जो गांठ लगाते हैं किसी चीज में। और ये हो गया एडजेक्टिव, ये नाउन है गांठ, ये एडजेक्टिव जिसमें गांठें बहुत सारी हो, ये होता है जटिल। सिनोनियम हो गया कॉम्प्लिकेटेड, और एंटोनियम हो गया सिंपल या इजी। अब आपके दिमाग में आ रही होगी, सर नोटी क्या कर रहा हो, नोटी ये तो नोटी हमने ये वाला सुना, सही सुना आपने, ये अलग है, ये शैतान है, शैतान बच्चा जो होता ये अलग है, नोटी वो अलग है, वो अलग है, ठीक है। तो नेल क्या होती, पता नेल क्या होती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और ये सूचना गांव में किसी को पहुंचानी है कि अब बस वो मर गया, तो एक वो बजाते हैं बाजा होता, पता नहीं क्या होता वो, ये थोड़ी हिंदू प्रथा, शायद ऐसी कोई प्रथा है ये। तो वो जो आवाज निकल रही है, घंटी जो बोल रही है, वो घंटी हो या आवाज हो, वो नेल कहलाती है। तभी तो बोलते हैं अंतिम ध्वनि या मौत की सूचना देने वाली घंटी का जो बजाते हैं, वो जो होता है नेल कहलाता है वो। लास्ट बिलो मतलब आखिरी आवाज, आखिरी प्रहार उसके बारे में। और डेथ नेल भी बोलते हैं। एंटोनियम रिकवरी, मतलब वो जिंदा मतलब उसकी सेहत अच्छी हो गई तो वो रिकवरी कर जाता। पता है कब काम आएगा, कोई लेटा हुआ है और आपके पास फोन आया, अरे तबीयत कैसी है, सब लोग उनके चारों तरफ बैठे हैं, अरे बस अब तबीयत क्या कहें, अब तो डेथ नेल चल रही है, बस समझ लो, बस आखिरी घंटी चल रही है इनके समय की, वो बच जाएगी थोड़ी देर, मतलब मर जाएंगे बेचारे ये। तो डेथ नेल, और वो सही हो जाएंगे तो रिकवरी एंटोनियम है। कीन वो तो पीछे आ गया था हमारा, सिनोनियम में भी दे दिया मैंने। ईगर या एक्यूट, एक्यूट पता क्या है, तीव्र, जो सूंघने की क्षमता थी और चाकू तेज था, वो एक्यूट भी होते हैं। तो 2 सिनोनियम है इसके, ईगर भी एक्टिव भी। ब्लंट इसका सिनोनियम खुट्टल जो होता है चाकू, वो बन जाएगा एंटोनियम। कैनल का ध्यान रखना, 1 नंबर मिल जाएगा आपको इसके ऊपर। ए होम फॉर डॉग, कुत्तों के लिए जो स्पेशल घर बना हुआ होता है जिसमें वो रहते हैं पिंजरे टाइप का, वो कैनल होता है। ये लिखा हुआ कुत्ता घर, इसका सिनोनियम है बस। ए हाउस फॉर डॉग एंटोनियम नहीं है। आते हैं ईडियम फ्रेज पे। किस द ग्राउंड, किस द ग्राउंड ये कैसी कहानी है, जो WWF WWE पहलवान होते हैं, मारते हैं एक दूसरे को, धूल चटाते हैं, वो धूल चाट दी, किस कर लिया, हार गया वो, उसने जमीन चाट दी, जमीन चटा दी, तो किस द ग्राउंड, हाँ मैं हार गया, बस हार गया, नीचे को झुक जाता वो। दिन देना
अब इसी का आंसर किस द ग्राउंड का होता है? मर जाना। क्यों कह रहा है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे दफना के मिट्टी डाल देते उसके ऊपर, तो इसलिए इसकी हिंदी मारा जाना है। हारा जाना भी है लेकिन मारा जाना है नंबर 1, वो हो सकता है कहीं और। कंगारू कोर्ट बहुत आता है पेपर में, ये कौन सी कोर्ट आ गई जिसका जज कोई कंगारू होगा? ना, ऐसी कोर्ट जिसमें कोई कानून नहीं, कोई कानूनी बात नहीं, बस कुछ लोग मिल गए। और जैसे फिल्म थी मेरी अदालत, धर्मेंद्र की फिल्म थी ये मेरी अदालत, पता उसमें क्या होता था? कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता था तो धर्मेंद्र जी आते थे, उसे पकड़ा और बिठा लिया, मेरी अदालत में फैसला चलेगा, और अपने हिसाब से फैसला सुना दे, मार दो। कुछ तरीके होते हैं ना, तो ये जो अदालत होती है अनऑफिशियल, गलत होती है, कंगारू कोर्ट गलत है, तो अनऑफिशियल कोर्ट जहां पे कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से फैसला देता कि ये कर दो इसके साथ, ये होती कंगारू कोर्ट। गलत है ये। कंगारू पे एक बात मुझे ध्यान आई, कंगारू की जब बात चल रही है तो पूछता हूं मैं, कंगारू है ऑप्शन नॉकटर्नल, ऑप्शन पेकिडर्म, ऑप्शन मैरसूपियल, ऑप्शन एक्वेटिक। बताओ कैसा कंगारू? करा दिया मैंने ये वोकेबलरी की क्लास में पीछे, कौन सी? 7वीं क्लास में। कंगारू होता है भाई साहब मैरसूपियल, क्योंकि ये अपने पाउच में बच्चे को रखता। ऐसे जानवर जो अपनी पेट में, मतलब पाउच बोलते हैं उसे, जो थैली होती है उसमें बच्चे पालते हैं, अपने साथ में रखते हैं। कंगारू देखना, उसकी कंगारू होगा ऐसे करके उसके यहाँ से बच्चा झांक रहा होगा, वो इसलिए मैरसूपियल कहलाता है वो। ठीक है। नॉकटर्नल क्या है? चमगादड़। एक्वेटिक क्या है? जो जल में रहते हैं। उसको सही से पढ़ो, वोकेबलरी को सही से, सब काम आएंगे जितने भी हैं। एक बात और कंगारू के बारे में बता दो, जीके का क्वेश्चन कभी फंस जाए आपका कहीं पे। कंगारू जो अपने पेट में बच्चे को रखता है वो लड़का होता है या लड़की? मतलब वो माँ होती है, बाप होता है? वो माँ होती है। बाप का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा इसके बारे में। यानी कि सवाल ये है कि जो कंगारू अपने बच्चे को पाले रखता है पेट में अपने, वो माँ होती, मतलब वो फीमेल है या मेल है? वो बच्चा नहीं, वो जो रखे हुए वो फीमेल होती है। और याद करने का तरीका सिंपल, इतने प्यार से, लाड़ प्यार से तो माँ रख सकती है, पापा भी प्यार करते हैं, लेकिन इतने करीब बिल्कुल दिल से लगा करके, ये माँ होती है। तो कंगारू जो है वो जो अपने अंदर रखती है पाउच में, वो कंगारू जो है वो लेडीज होती है, मम्मी है वो। किथ एंड किन रिश्तेदार होता है ये, किथ एंड किन ईडियम है, याद करो, ये आपका काम है। कीप एन ओपन हाउस पार्टी, ऐसे भी हो सकता है पार्टी लगा दे आगे को, या कीप एन ओपन हाउस, पता क्या होता है? खुला हुआ, आराम से कोई भी आ जाओ, वेलकम एवरीवन, हर कोई भी आ जाओ, ऐसी पार्टी होना। कीप वन सेल्फ टू वन सेल्फ, यहां पे वन सेल्फ के बदले में ऐसे भी हो सकता कीप हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ। जैसे कीप वन सेल्फ टू वन सेल्फ का मतलब यह है कि कोई भी बात है बस अपने तक रख रखी है, कोई भी बात है अपने तक रख रखी है, दूसरे को बता ही नहीं रहा है, न किसी से मिलना है ना जुलना है, अपने आप में रहते हैं बस वो, न किसी से बात करते। ऐसा व्यक्ति गलत होता, सही नहीं होता ये, मतलब बुरा नहीं लेकिन परेशान रहता। अरे एक दूसरे से मिलो, दोस्त बनाओ अपने जो होते हैं पसंदीदा, गलत है तो छोड़ दो उसका साथ, अच्छा है तो बनाओ उसे, अपनी बातें बताओ, फिर देखो वो कहीं लीक तो नहीं कर रहा, उसके साथ जुड़ो। ये चलता दुनिया में, एक दूसरे को बातें बतानी चाहिए जो भरोसेमंद होते हैं उन्हें। इस भरोसेमंद के ऊपर भी सवाल आता सीम है, लेकिन अभी हम अपने हिसाब से करा रहे हैं, बाद में देखेंगे। तो ये कीप वन सेल्फ टू वन सेल्फ ये होता है असामाजिक, वो मिलता ही नहीं है लोगों से, अनसोशिएबल, गलत है ये। के वाली अल्फाबेट खत्म हो गई, एल वाली कल कराएंगे, और अगर कल छुट्टी या कुछ भी क्योंकि त्योहार आ रहा है होती है तो हम आपको ग्रुप में मैसेज कर देंगे, ग्रुप में अलर्ट रहा करो। इस तरीके के मैसेज करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए और कोई ज़रूरी जानकारी देने के लिए ग्रुप की सहायता ली गई है, और इसलिए भी कि आप हमें नंबर पे, हमारे नंबर पे, ग्रुप में नहीं, ग्रुप तो मैंने लॉक कर रखा, ग्रुप खोल दूंगा तो पता नहीं कितने मैसेज आएंगे, तो ग्रुप लॉक है, एडमिन में हूँ मैं, अपने हिसाब से चला रहा हूँ उसे, शांत पढ़ा रहने दो उसे, फालतू की बातें नहीं करनी उसमें बिल्कुल भी, पढ़ाई से रिलेटेड होंगी सारी बातें। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात है तो, अगर परेशानी हो तो बता सकते हैं। फिलहाल कल हम अपनी 12वीं क्लास एल पढ़ेंगे, उसकी डेट कल ही रहती है या आगे वो बता देंगे आपको, ठीक है। एंजॉय करें, और इस ऐप पर पड़ी हुई कुछ और भी क्लासेस हैं, जैसे जीके की क्लास है, उसे आप वॉच करके समझ के अच्छे से परचेज कर सकते हैं जो आपको पसंद है। फालतू कुछ नहीं करना, मेरी भी नहीं करनी फालतू। तो मैं पता क्या चाहता हूँ, चाहे मैं हूँ या मेरे दोस्त या मेरे जो सहभागी हैं, कोई भी हो,
वो इस तरीके का व्यवहार नहीं करे कि बच्चों को लगे यार ये तो ज़बरदस्ती कर रहा है। ज़बरदस्ती कुछ नहीं, कभी नहीं करें ज़बरदस्ती। 2 पढ़ाएं या 100 पढ़ाएं, पढ़ाएंगे आपकी पसंद से। आपको पसंद है तो पढ़ लो, वरना कोई बात नहीं। तो इसके अंदर और भी जो बैचेज हैं उन्हें वॉच करें, आराम से देखें, पसंद है तो ज्वाइन कर लें, तो कोई बात नहीं। एक बात और, इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल भी है। जो ये ऐप है आपकी, देखा करो ज़रा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा इसके अंदर, न्यूज़पेपर खोलो इंग्लिश का, उसे पढ़ लो आप। तो और भी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप, और वो फ्री हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। क्लासेस की फीस है बस, और वो दिख ही जाता है आपको जब पैसे भरने को कहते हैं, वो बाय नाउ ऐसे करके, वो सब फ्री है आपके लिए मटेरियल। एंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, और पढ़ाई को बोझ ना बनाएं, पढ़ाई को एंजॉय करें आराम से तरीके से। जब कुछ भी पढ़ो तो सोचो यार हाँ किंडरगार्टन तो मैंने बच्चों के मोबाइल में देखा है, ऐसे ऐसी चीज़ों को सीखते जाओ, मज़ा आएगा फिर आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।